अस्सलाम वालेकुम। नवाए पाकिस्तान से मैं हूँ मोहम्मद हाली। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवान को एक शाहीन के रूप में देखा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कुछ शाहीनों से मिलवाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इकबाल के शाहीन का और आज के शाहीन का क्या फ़र्क है। जैसा कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आइए मिलवाते हैं आज आपको इकबाल के शाहीनों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। अली, क्या करते हैं आप? मैं ACCA का आ रहा हूँ। आजकल तो छुट्टियां मेरा ख्याल है। हाँ जी, यूनिवर्सिटी वगैरह बंद है इसलिए। एंजॉय कर रहे हैं? काइंड ऑफ, यानी सुबह 2 घंटे इधर ही होते हैं पार्क में, फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं घर नाश्ते के। अच्छा, आपने इकबाल के शाहीन का सुन रखा है? हाँ जी, सुना हुआ है। क्या है इकबाल का शाहीन? शाहीन बेसिकली इसकी स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई कि शाहीन एक परिंदा है, ठीक है, तो वो जब काफ़ी उसकी कुछ उम्र गुजर जाती है तो वो पहाड़ों में जाके अपने पर खुद ही नोच देता है और फिर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो अल्लामा इकबाल ने बेसिकली यही बताया कि हमारी कौम को शाहीन का नाम इसीलिए दिया कि आप लोग जब एक मुकाम तक पहुंच जाओ तो फिर यानी आपको मसला ना हो कि ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए। वेरी नाइस यार, वेरी इंस्पायरिंग। इकबाल का कोई बहुत अच्छा सा शेर सुना देंगे आप मुझे? शेर व शायरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे, अच्छा, इसलिए पता नहीं है मुझे उसके बारे में इतना। अच्छा, आप समझते हैं कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने जो फरमाया, जितना भी आपने उनको पढ़ा या आप जानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उनके शाहीनों में से एक हो सकते हैं? हाँ जी जी ज़रूर, बिल्कुल। इकबाल के एक शाहीन से आपको मिलवाते हैं। पुत्र की हाल है? ठीक है। की करना है? काम करना। की कम करना है? गड्डी चुगना। हाँ, कचरा उठाता हूँ। कचरा उठाते हो। अच्छा, ते हुण आके तू की मांग रहा से? वो तो पैसे मांग रहे हैं। पैसों का की करेगा? रोटी खाऊंगा। किन्नियां रोटियां खाना है? एक। बस आहो। ते चल तेनू रोटी खवा देने आ। हाँ, तेनू रोटी खवा देने आ। पैसे दे दे रोटी खा लांगा। नहीं ते जे तेनू असी रोटी खवाईए ते वो ठीक नहीं? ओ मेरा भरा भी उद्दे आ गया सीसरा। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? उड़ जाना सी। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਡ ਕੇ? बह जाना सी किथे। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ? पेड़ देते। ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? रोटी खावांगा। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। चल। अहमद, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप? क्या कर रहे हैं? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। लॉ ग्रेजुएट हैं और अभी क्या कर रहे हैं? अभी एम इंग्लिश कर रहा हूँ एम.ए. इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से। वेरी नाइस। कब हो रहे हैं एग्ज़ाम्स? अभी एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। आपने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुन रखा है? जी बिल्कुल। अच्छा, कौन थे? हमारे कौमी शायर हैं। शायर मशरक, कौमी शायर। उनका एक कॉन्सेप्ट है इकबाल का शाहीन, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं। बताइएगा। भाई, शाहीन जो कहा गया है वो सिर्फ हमारे यूथ के लिए कहा गया है कि अच्छा। इसको शाहीन से तशबीह दी गई है। ठीक है। तो शाहीन मतलब लाइक उन्होंने शाहीन के ज़रिए हमारी कौम को उजागर किया। ठीक है। अच्छा, क्या था वो कॉन्सेप्ट? मैं समझना चाहूँगा उसको सादा लफ्ज़ों में। अगर आपने किसी यंग बंदे को बताना, आप तो वैसे भी लॉयर हैं, आपने किसी यंग बंदे को बताना हो कि ए हुंदा ही इकबाल दा शाहीन, तो क्या कहेंगे? तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ते असी हुण पहाड़ां ते चले जाइए? नहीं, इसका मतलब ये है कि आपका लेवल है वो ये नहीं है कि आप यहाँ बस हार्ड वर्किंग करते रहें। आपका लेवल कुछ और है, उसको समझना है आपने। यूथ को बनाना है, यूथ पे वर्क करना है आपने, अपना मेंटल लेवल इंक्रीज़ करना है। ठीक है। एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा इस कॉन्सेप्ट को? एजुकेशन के ज़रिए। अच्छा, एजुकेशन तो यहाँ आपने पहले लॉ किया, अब आप मास्टर्स इंग्लिश में कर रहे हैं, और मैंने रिक्शों के पीछे देखा है कि 3 से 5 दिन में एमए की तैयारी करें, तो फिर वो लेवल कहाँ चला जाए? वो लेवल नहीं है, बेसिकली वो लेवल नहीं है। फिर वो लोग रेडी लगाएंगे और वो ये आगे प्रमोट हमें ये एक देंगे हमें मैसेज कि एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप सही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप में कुछ है, तो आपको लॉयर भी हैं आप, तो आपके पास केसेस आएंगे। अगर आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया या लाइक ऐसे जैसे ओपन मेरिट पे एडमिशन्स नहीं होते, आप किसी कॉलेज में या फिर सीटें बुक करवा के ले लेते हैं, तो फिर उसका क्या इशू है? वही इशू, सेम इशू स्टूडेंट। अच्छा, इकबाल का एक शेर है, खुदी को खर बुलंद इतना। इसमें ये खुदी क्या है? खुद ही ये हमारा जो अपने आप को कहते हैं, खुद को कहते हैं। तो यानी खुद को इतना बुलंद करें कि पहाड़ों पे चढ़ जाए? नो, खुद को बुलंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ों पे चढ़ जाएं। इसका मतलब ये है कि अपने खुद ही को जानना है, हमने अपने इनर को जानना है कि हम क्या चीज़ है।
ہم اچھا۔ کس لیے بنے. اسی خودی کے حوالے سے میں آپ سے ایک دو چیزیں جاننا چاہوں گا. آپ کی جو اسٹرینتھ ہے جنہوں پنجابی کہتے ہیں توڑی پاور، تو اردو میں جسے ہم کہیں گے کہ آپ کی کوالٹی یا طاقت یا خوبی، وہ کیا ہے؟ میری بات کر رہے ہیں آپ کی بات کر رہا ہوں. خوبیاں تو ہر بندے میں بہت سی ہوتی ہیں. نہیں، مجھے صرف آپ کی خوبی جاننی ہے. لائک کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک، آپ ابھی خود ہی کی بات کر رہے تھے نا، جی. کوئی ایک چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ دس واٹ آئی ایم دا بیسٹ ان. کیلیگرافر. آپ کیلیگرافی بہت اچھی کرتے ہیں، ویری نائس. کوئی آپ کی ایک خامی؟ غصہ جلدی آتا ہے. شارٹ ٹیمپرڈ ہے. شارٹ ٹیمپر. تو وکیلا نے تو پھر انی پا دے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے، اسے اوائڈ اچھا، کرنا چاہیے. کوئی ایک اپرچونٹی جو آپ سوچتے ہوں ایز اے ینگ مین؟ اپرچونٹی ورک کرنا چاہیے جتنا بھی بندہ کر سکے اسٹڈی کو لے کے. اچھا، اور کوئی ایسی جو تھریٹ آپ سمجھتے ہوں آپ کے لیے؟ میرے لیے کرونا ہی ہے فی الحال تو. کرونا ہی ہے. میں نے انڈائریکٹلی آپ کو سواٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے سواٹ کیا ہوتا ہے؟ SWOT. سواٹ. سواٹ ہوتا ہے آپ کی اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹی اور تھریٹس. تو یہ اپنے آپ کو جاننے کا سب سے آسان راستہ ہے. تھینک یو.